एक समय की बात है। विक्रमगढ़ नामक राज्य में राजा देवराज और उनकी पत्नी रानी मीनाक्षी रहते थे। दोनों का प्यार बहुत गहरा था और प्रजा भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजा देवराज बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज में सभी सुखी थे। एक दिन की बात है। रानी मीनाक्षी अपने महल की छत पर टहल रही थी। तभी उसने देखा कि आकाश में एक सुनहरा पक्षी उड़ रहा है। वह पक्षी बहुत ही अद्भुत और चमकीला था। रानी ने पहले कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था। रानी उस पक्षी को देखकर मोहित हो गई और सोचने लगी कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई पक्षी होता। रानी ने महाराज को बुलाया और कहा, महाराज, आपने वह सुनहरा पक्षी देखा? मैं चाहती हूं कि आप उसे पकड़कर मुझे दे दे। मुझे वह पक्षी बहुत पसंद आया है। राजा देवराज ने आकाश की ओर देखा, लेकिन तब तक वह पक्षी उड़ गया था। राजा बोले, प्रिय रानी, वह पक्षी तो उड़ गया है, लेकिन चिंता मत करो। मैं अपने सबसे कुशल शिकारियों को भेजूंगा। वे उस पक्षी को ढूंढकर जरूर लाएंगे। रानी खुश हो गई और कहने लगी, महाराज, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता था आप मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने तुरंत अपने दरबार में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उस सुनहरे पक्षी को पकड़कर लाएगा, उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। यह घोषणा सुनकर राज्य के कई शिकारी और साहसी लोग उस पक्षी को खोजने निकल पड़े। उन्हीं में से एक था राघव नाम का एक गरीब लकड़हारा। राघव बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपनी बूढ़ी मां और छोटी बहन के साथ रहता था। राघव ने सोचा कि अगर मुझे वो इनाम मिल गया तो मैं अपनी मां का इलाज करवा सकूंगा और अपनी बहन की शादी भी कर सकूंगा। राघव अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। वो दिन भर जंगल में उस सुनहरे पक्षी को खोजता रहा। शाम होने वाली थी, लेकिन पक्षी का कोई पता नहीं चला। जब वो थक हार कर वापस लौटने लगा, तो अचानक उसे एक पेड़ की डाल पर वो सुनहरा पक्षी बैठा दिखाई दिया। राघव बहुत खुश हुआ। उसने धीरे धीरे उस पक्षी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, पक्षी उड़ने लगा। राघव ने अपना जाल फेंका और पक्षी को पकड़ लिया, लेकिन पक्षी बोल पड़ा। हां दोस्तों, वो कोई साधारण पक्षी नहीं था। वो एक जादुई पक्षी था जो बोल सकता था। पक्षी बोला, हे मनुष्य, मुझे छोड़ दे। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं एक ऋषि का शिष्य हूं, जिसे श्राप के कारण पक्षी बनना पड़ा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 अनमोल रत्न दूंगा, जो किसी भी 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा कीमती हैं। राघव ने सोचा और कहा, नहीं पक्षी, मुझे महारानी के लिए तुम्हें ले जाना है। मुझे इनाम चाहिए। मेरी मां बीमार है और मेरी बहन की शादी करनी है। पक्षी ने कहा, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी मजबूरी, लेकिन सुनो, अगर तुम मुझे राजमहल ले गए तो रानी मुझे पिंजरे में बंद कर देगी। मैं वहां दुखी रहूंगा और तुम्हें भी आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। बल्कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। तुम मुझे राजा के पास ले जाना, लेकिन रानी के पास नहीं। राजा एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, वे मेरी बात सुनेंगे। राघव मान गया। वह पक्षी को लेकर राजमहल पहुंचा। जब उसने महल के द्वार पर पहुंचकर कहा कि मैं सुनहरा पक्षी लेकर आया हूं, तो सभी सैनिक खुश हो गए। तुरंत राघव को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा देवराज दरबार में बैठे थे। रानी मीनाक्षी भी वहां मौजूद थी। जब राघव ने पक्षी को दिखाया तो रानी बहुत खुश हो गई। रानी बोली, महाराज, ये वही पक्षी है जो मैंने देखा था। इस व्यक्ति को इनाम दे दीजिए और ये पक्षी मुझे दे दीजिए। तभी पक्षी बोल पड़ा, हे महाराज देवराज, मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूं। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं ऋषि अगस्त्य का
शिष्य हूं। मुझे एक श्राप के कारण पक्षी बनना पड़ा। मेरा नाम विद्युत है। कृपया मुझे पिंजरे में बंद मत कीजिए। मैं खुले आसमान में रहना चाहता हूं। पक्षी की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा देवराज सोच में पड़ गए। एक तरफ उनकी पत्नी की इच्छा थी और दूसरी तरफ एक जीव की स्वतंत्रता का सवाल था। राजा ने कहा, हे विद्युत, तुम्हारी बात में सच्चाई है। हर जीव को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन मैंने अपनी रानी से वादा किया है। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे दोनों पक्ष खुश रहें। रानी मीनाक्षी गुस्से से बोली, महाराज, आप क्या कह रही हैं? ये तो सिर्फ एक पक्षी है। इसे पिंजरे में रखने में क्या बुराई है? मैंने ये पक्षी मांगा है और मुझे ये चाहिए। राजा ने कहा, रानी, धैर्य रखो, मैं एक उपाय सोचता हूं। तभी पक्षी विद्युत बोला, महाराज, मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। मैं रानी के लिए 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अगर रानी मेरे उत्तरों से संतुष्ट हो जाएं, तो मुझे आजाद कर दिया जाए, और अगर वे संतुष्ट नहीं हुई तो मैं खुद पिंजरे में रहने के लिए तैयार हूं। राजा को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उन्होंने रानी से पूछा और रानी भी मान गई। रानी ने सोचा कि एक पक्षी भला क्या उत्तर देगा जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। रानी ने पहला प्रश्न पूछा, हे विद्युत, बताओ, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? विद्युत ने उत्तर दिया, हे रानी, संसार में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना सोना, चांदी, महल सब बेकार हैं। एक बीमार व्यक्ति अपनी सारी दौलत देकर भी स्वस्थ होना चाहता है। रानी को यह उत्तर पसंद आया। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, संसार में सबसे मूल्यवान रिश्ता कौन सा है? विद्युत बोला, हे रानी, संसार में सबसे मूल्यवान रिश्ता विश्वास का है। चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, मित्रों के बीच हो, या राजा और प्रजा के बीच। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। रानी मीनाक्षी को यह उत्तर भी अच्छा लगा। अब उन्होंने तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा, बताओ, एक राजा को अपनी प्रजा के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? विद्युत ने कहा, हे रानी, एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा की स्वतंत्रता और खुशी का ध्यान रखना चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा को खुश रखता है, वही सच्चा राजा है। और यही बात हर जीव पर लागू होती है। हर जीव को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। रानी मीनाक्षी विद्युत के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस पक्षी के उत्तर बहुत ज्ञानवर्धक हैं। मैं इसे पिंजरे में बंद नहीं करना चाहती। यह स्वतंत्र रहने योग्य है। इसे आजाद कर दीजिए। राजा देवराज बहुत खुश हुए। उन्होंने विद्युत को आजाद कर दिया। विद्युत उड़ने से पहले बोला, हे राजन और रानी, आपकी दयालुता और न्याय के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका राज हमेशा फलता फूलता रहे। यह कहकर विद्युत उड़ गया। राजा ने राघव को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और उसे सम्मानित किया। कुछ महीने बीत गए। राज में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक साधु राजमहल आया। वह साधु बहुत ही रहस्यमयी था। उसने दरबार में आकर कहा, हे राजन, मैं दूर देश से आया हूं। मेरे पास एक अद्भुत वस्तु है जो आपके राज के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। राजा ने पूछा, क्या है वह वस्तु? साधु ने एक छोटा सा दर्पण निकाला। वो दर्पण बहुत ही सुंदर और चमकीला था। साधु बोला, ये कोई साधारण दर्पण नहीं है। ये सत्य दर्पण है। जो भी इस दर्पण में देखेगा, उसे अपने भविष्य का एक दृश्य दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रहे, जो दिखता है वो बदला नहीं जा सकता। राजा को यह बात अजीब लगी। उन्होंने पूछा, तुम ये दर्पण क्यों दे रहे हो? साधु बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक न्यायप्रिय राजा हैं। ये दर्पण आपके पास सुरक्षित रहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप इस दर्पण में कभी नहीं देखेंगे। ये दर्पण केवल तब इस्तेमाल होगा जब कोई बड़ा संकट आए। राजा ने साधु की बात मान ली
और दर्पण को संभालकर रख दिया। साधु चला गया। कुछ समय बाद राज में एक अजीब घटना हुई। राज के खजाने से कुछ कीमती हीरे गायब हो गए। राजा ने जांच करवाई, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन और हीरे गायब हो गए। राजा बहुत परेशान हो गए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, ये कैसी विपदा आ गई है? हमारे राज में कभी चोरी नहीं हुई और अब लगातार हीरे गायब हो रहे हैं। मंत्री बोला, महाराज, क्यों ना हम उस सत्य दर्पण का इस्तेमाल करें? शायद उससे हमें चोर का पता चल जाए। राजा को याद आया कि साधु ने कहा था कि दर्पण का इस्तेमाल केवल बड़े संकट में करना है। राजा ने सोचा कि यह भी एक संकट ही है। उन्होंने दर्पण मंगवाया। राजा ने दर्पण में देखने से पहले सोचा कि मैं खुद क्यों ना देख लूं कि यह सच में काम करता है या नहीं। राजा ने दर्पण में झांका। दर्पण में राजा को एक दृश्य दिखाई दिया। उस दृश्य में राजा एक जंगल में अकेले खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और वे बहुत दुखी दिख रहे थे। राजा के पास ना कोई ताज था, ना कोई राज्य। वे एक साधारण भिखारी की तरह दिख रहे थे। ये दृश्य देखकर राजा सदमे में आ गए। उन्होंने दर्पण नीचे रख दिया। राजा सोचने लगे कि ये क्या था? क्या मेरा भविष्य ऐसा ही होगा? क्या मैं अपना राज खो दूंगा? राजा बहुत परेशान हो गए। वे दिन रात इसी सोच में डूबे रहने लगे। रानी मीनाक्षी ने जब राजा की ये हालत देखी तो उन्होंने पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है? राजा ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब रानी ने बहुत जिद की तो राजा ने सारी बात बता दी। रानी ने दर्पण में देखा तो उन्हें भी एक दृश्य दिखा। उस दृश्य में रानी एक साधारण घर में खाना बना रही थी। ना कोई नौकर था, ना कोई दासी। रानी भी सदमे में आ गई। दोनों बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि क्या सच में उनका राज खत्म हो जाएगा? वे क्या करें? इस बीच राज में चोरी का सिलसिला जारी रहा। अब तो प्रजा भी परेशान होने लगी। लोग कहने लगे कि राजा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि चोर कौन है। राजा चौंक गए। पूछा, कौन है वो चोर? बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, वो चोर आपके ही राज का एक अधिकारी है। उसका नाम है दुर्जन। वो रात को खजाने में जाता है और हीरे चुराता है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। राजा ने तुरंत दुर्जन को बुलवाया। जब दुर्जन आया तो राजा ने उससे पूछा, दुर्जन, क्या तुम खजाने से हीरे चुरा रहे हो? दुर्जन घबरा गया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से सारे हीरे मिल गए। दुर्जन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने दुर्जन को कारागार में डाल दिया। लेकिन राजा अब भी उस दर्पण में दिखे दृश्य के बारे में सोचते रहते थे। कुछ दिन बाद राज में एक और संकट आया। पड़ोसी राज का राजा महिपाल ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा महिपाल बहुत शक्तिशाली था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। राजा देवराज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी सेना राजा महिपाल की सेना से छोटी है। हम हार जाएंगे। राजा ने याद किया कि दर्पण में उन्होंने खुद को राजहीन देखा था। उन्हें लगा कि शायद यही वो समय है। शायद इस युद्ध में वे अपना राज खो देंगे। राजा बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर हार तय है तो युद्ध क्यों करें? क्यों ना हम राजा महिपाल के सामने समर्पण कर दें? लेकिन रानी मीनाक्षी ने राजा को रोका। रानी बोली, महाराज, आप हार मान रहे हैं? ये आप जैसा नहीं है। आप हमेशा एक योद्धा रहे हैं। उस दर्पण ने आपको डरा दिया है। लेकिन याद रखिए, भविष्य हमारे हाथ में है। हम अपने कर्मों से भविष्य बदल सकते हैं।
राजा ने कहा, लेकिन रानी, दर्पण में तो स्पष्ट दिख रहा था कि मैं अपना राज खो दूंगा। रानी बोली, तो क्या हुआ? क्या आप बिना लड़े हार मानेंगे? नहीं महाराज, हमें युद्ध करना चाहिए। हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी की बात से राजा में नया जोश आया। राजा ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने पड़ोसी मित्र राज्यों से भी सहायता मांगी। युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। राजा देवराज अपनी सेना के सामने खड़े थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हे वीर योद्धाओं, आज हम अपने राज की रक्षा के लिए लड़ेंगे। हम अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ेंगे। भले ही हम संख्या में कम हैं, लेकिन हमारा साहस और हमारा विश्वास हमें जीत दिलाएगा। युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ से तीर बरसने लगे, तलवारों की झनकार होने लगी। राजा देवराज बहुत वीरता से लड़ रहे थे। उनकी सेना भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। युद्ध कई घंटे चला। दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हुए, लेकिन राजा देवराज की सेना पीछे नहीं हट रही थी। तभी एक अद्भुत घटना हुई। आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। राजा महिपाल की सेना के पास भारी हथियार और बड़े रथ थे। बारिश में कीचड़ हो गया और उनके रथ कीचड़ में फंस गए। लेकिन राजा देवराज की सेना के पास हल्के हथियार थे। वे आसानी से चल सकते थे। इस मौके का फायदा उठाकर राजा देवराज ने हमला कर दिया। राजा महिपाल की सेना भागने लगी। राजा महिपाल को भी पीछे हटना पड़ा। राजा देवराज ने युद्ध जीत लिया। पूरे राज में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने राजा का स्वागत किया। राजा जब राजमहल लौटे तो उन्होंने उस सत्य दर्पण को फिर से देखा। इस बार दर्पण में कुछ और दिखाई दिया। दर्पण में राजा खुद को सिंहासन पर बैठे देख रहे थे। उनके चारों ओर खुशहाली थी। राजा चौंक गए। उन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ? पहले तो दर्पण में कुछ और दिखा था और अब कुछ और दिख रहा है। तभी वही रहस्यमयी साधु फिर से प्रकट हुआ। साधु मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, अब आप समझ गए होंगे कि सत्य दर्पण का रहस्य क्या है। राजा बोले, नहीं महात्मा, मैं नहीं समझा। कृपया आप बताएं। साधु ने कहा, हे राजन, यह दर्पण आपको वो दिखाता है जो आपके मन में है। जब आप डरे हुए थे तो दर्पण ने आपको आपके डर को दिखाया। आपने सोचा कि आप राज हार जाएंगे तो दर्पण ने वही दिखाया। लेकिन जब आपने हिम्मत की और युद्ध के लिए तैयार हुए तो आपका भविष्य बदल गया। दर्पण ने आपको आपकी जीत दिखाई। साधु ने आगे कहा, ये दर्पण सत्य दर्पण नहीं है, ये मन का दर्पण है। ये आपके मन को दिखाता है। मैंने आपको ये दर्पण इसलिए दिया था ताकि आप ये सीख सकें कि भविष्य हमारे हाथ में है। हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं, ना कि कोई दर्पण या भविष्यवाणी। राजा देवराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, महात्मा, आप सही कह रहे हैं। मैं डर गया था। मैंने हार मान ली थी। लेकिन मेरी रानी ने मुझे सही राह दिखाई। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हम अपने कर्मों से भविष्य बना सकते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, आपकी रानी बुद्धिमान है। उन्होंने सही कहा। अब इस दर्पण को नष्ट कर दीजिए। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। राजा ने उस दर्पण को तोड़ दिया। साधु ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और चला गया। उसके बाद राजा देवराज ने अपने राज को और मजबूत बनाया। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए। राजा और रानी खुशी से रहने लगे। लेकिन कुछ महीने बाद एक और घटना हुई। राजा के राज में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी। फसलें सूख रही थीं। प्रजा परेशान हो गई। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमें पड़ोसी राज से अनाज मंगाना होगा, लेकिन उसके लिए
हमें भारी कीमत चुकानी होगी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, प्रजा की भलाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, आप अनाज मंगवाइए। लेकिन पड़ोसी राज के राजा ने अनाज देने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अनाज तभी दूंगा जब राजा देवराज मेरी बेटी से शादी करेंगे। ये बात सुनकर राजा देवराज और रानी मीनाक्षी दोनों सदमे में आ गए। राजा बोले, ये कैसी शर्त है? मैं तो पहले से ही विवाहित हूं, मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूं? रानी मीनाक्षी ने कहा, महाराज, प्रजा भूखी मर रही है, अगर आपको दूसरा विवाह करना पड़े तो कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा ने कहा, नहीं रानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने आपसे प्यार किया है और मैं सिर्फ आपका ही रहूंगा, हम कोई और रास्ता खोजेंगे। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, हम अपने खजाने से अनाज खरीदेंगे, दूसरे राज से संपर्क करो, कोई ना कोई अनाज बेचने को तैयार होगा। मंत्रियों ने कई राज से संपर्क किया। आखिरकार एक राज ने अनाज देने के लिए हां कह दी। राजा ने अपने खजाने से सोना देकर अनाज मंगवाया। प्रजा को अनाज मिल गया। सभी राजा के प्रति आभारी हुए, लेकिन राज का खजाना खाली हो गया। कुछ समय बाद फिर से बारिश हुई, फसलें उग आईं, प्रजा खुश हो गई। धीरे धीरे राज का खजाना फिर से भरने लगा। एक दिन वही लकलहारा राघव राजमहल आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया था। आपने मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। उससे मैंने अपनी मां का इलाज करवाया और अपनी बहन की शादी की। अब मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। राजा ने कहा, नहीं राघव, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुमने ईमानदारी से काम किया था, वो इनाम तुम्हारा हक था। राघव ने कहा, नहीं महाराज, आपने अकाल के समय अपना सब कुछ प्रजा के लिए लगा दिया, मैं भी अपने राजा की मदद करना चाहता हूं। यह कहकर राघव ने एक थैली राजा के सामने रखी। उस थैली में 1,000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राघव, तुम सच्चे नागरिक हो, तुम्हारी वजह से मुझे गर्व है। उसके बाद और भी कई लोग आए और राजा को दान दिया। कुछ ने अनाज दिया, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने अपनी सेवाएं दी। राजा देवराज समझ गए कि असली धन प्रजा का प्यार है। जो राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, प्रजा भी उसका ख्याल रखती है। इस तरह राजा देवराज और रानी मीनाक्षी ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हमेशा सही मार्ग पर चलते रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचा। कुछ साल बाद एक दिन वही सुनहरा पक्षी विद्युत फिर से राजमहल आया। वो अब पक्षी नहीं था, वो एक सुंदर युवक के रूप में था। विद्युत ने कहा, हे राजन और रानी, मेरा श्राप समाप्त हो गया है, मैं अब मनुष्य रूप में हूं। ये सब आपकी दया और न्याय की वजह से संभव हुआ। मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। राजा और रानी ने विद्युत का स्वागत किया। विद्युत ने उन्हें 3 रत्न दिए। वो बोला, ये 3 रत्न बहुत खास हैं। पहला रत्न है सत्य का रत्न, जो इसे धारण करेगा वो हमेशा सच बोलेगा। दूसरा रत्न है करुणा का रत्न, जो इसे धारण करेगा उसके मन में सभी के लिए दया होगी। तीसरा रत्न है साहस का रत्न, जो इसे धारण करेगा वो कभी नहीं डरेगा। राजा ने कहा, विद्युत, ये रत्न बहुत कीमती हैं, लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमने सीखा है कि असली रत्न हमारे अंदर होते हैं। सत्य, करुणा और साहस हमें अपने भीतर विकसित करने होते हैं। विद्युत मुस्कुराया। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं महाराज, आपने सच्ची बुद्धिमानी हासिल कर ली है। फिर भी ये रत्न आप रख लीजिए, इन्हें आप अपनी प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राजा ने रत्न स्वीकार कर लिए। उन्होंने उन रत्नों को राज के खजाने में रख दिया और उन्हें केवल विशेष अवसरों पर ही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इसके बाद राजा देवराज का राज
और भी समृद्ध हो गया। प्रजा खुश थी, चारों ओर शांति थी। राजा और रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम सत्यवीर रखा। जब सत्यवीर बड़ा हुआ तो राजा ने उसे राज करने की सभी बातें सिखाईं। राजा ने कहा, बेटे, याद रखना कि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रजा का प्यार और विश्वास। सत्यवीर ने अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनी। वो भी एक अच्छा राजकुमार बना। एक दिन राजा देवराज बूढ़े हो गए। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं अपने बेटे को राज सौंप दूं। राजा ने दरबार में घोषणा की, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। अब मेरा बेटा सत्यवीर इस राज का राजा बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक अच्छा राजा बनेगा। पूरी प्रजा ने राजा की घोषणा का स्वागत किया। सत्यवीर को राज का नया राजा बना दिया गया। राजा देवराज और रानी मीनाक्षी अब आराम से अपना समय बिताने लगे। वे अक्सर मंदिर जाते और प्रजा से मिलते। एक दिन राजा और रानी बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कबूतरों का जोड़ा पेड़ पर बैठा है। ये देखकर दोनों को वो पुरानी घटना याद आ गई जब उन्होंने कबूतरों को लेकर बहस की थी। राजा हंसते हुए बोले, रानी, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हमने इन पक्षियों को लेकर बहस की थी? रानी भी हंसने लगी, बोली, हां महाराज, वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन हमारी जिंदगी बदल गई थी। राजा बोले, हां, लेकिन देखो हम फिर से साथ हैं। हमने कई कठिनाइयों का सामना किया लेकिन हम हमेशा साथ रहे। रानी ने कहा, ये सब भगवान की कृपा है महाराज, और ये भी कि हमने कभी हार नहीं मानी। दोनों खुशी से बगीचे में टहलने लगे। उनका राज समृद्ध था। उनका बेटा एक अच्छा राजा था। प्रजा खुश थी। यही तो जीवन का असली सुख है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत के साथ चलें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजा और रानी ने कभी हार नहीं मानी और अंत में वे खुशी से रहे। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने प्रियजनों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और नई कहानी की ओर। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ था। आकाश में सूर्य अपनी प्रचंड किरणें बिखेर रहा था। एक सुसज्जित बैलगाड़ी जिसके ऊपर रेशमी छत तनी थी, धीरे धीरे धूल भरे मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के भीतर धनी सेठ अपनी पत्नी विनीता के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने एक और सफल व्यापारिक यात्रा संपन्न की थी। धनी सेठ अपने नगर के सबसे समृद्ध व्यापारियों में से एक थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके नाम के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व था वैभवशाली और प्रभावशाली। रेशमी वस्त्र, सोने के आभूषण और उनकी आंखों में चमकता आत्मविश्वास उनके अपार धन का प्रतीक था। गाड़ी के आगे उनका विश्वसनीय नौकर रतन पैदल चल रहा था। रतन केवल एक नौकर नहीं, बल्कि धनी सेठ का दाहिना हाथ था। वह अपने स्वामी की हर बात का पालन करता, हर आदेश की तामील करता, परंतु उसके मन में एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण विचारधारा भी थी, जिसे वह अक्सर अपने भीतर ही दबा लेता था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर झुक रहा था। आकाश में नारंगी और लाल रंगों की आभा फैल गई थी। धनी सेठ ने आगे एक विशाल नदी और घने जंगल को देखा। उन्होंने रतन को आवाज लगाई, रतन, शाम होने वाली है। आज की रात हम यहीं नदी के किनारे विश्राम करेंगे। रतन ने अपना सिर झुकाते हुए उत्तर दिया,
जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। उसकी आवाज में समर्पण का भाव था। सूर्य की अंतिम किरणें भी अब छिप चुकी थी। रतन ने कुशलता से नदी के किनारे एक बड़ा सा तंबू खड़ा कर दिया था। तंबू के भीतर रेशमी गद्दे और तकिए बिछे थे। धनी सेठ अपनी पत्नी विनीता के साथ तंबू के बाहर खड़े होकर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। नदी का बहता जल, वृक्षों की मरमर ध्वनि और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें, सभी एक अद्भुत संगीत जैसा प्रतीत हो रहा था। धनी सेठ ने अपनी पत्नी की ओर मुड़ते हुए कहा, हाँ तो विनीता, हम रास्ते में किस विषय पर बात कर रहे थे? विनीता, जिसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, जवाब दिया, आप बता रहे थे कि ऊंचे वंश और कुलीन परिवार में जन्म लेने वाला बालक ही महान और विद्वान बनता है, न कि निम्न या गरीब परिवार में जन्मा हुआ। धनी सेठ ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए गंभीरता से कहा, हाँ, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। संसार का यही नियम है। उन्होंने नदी के किनारे चरती भेड़बकरियों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो उस चरवाहे के लड़के को, वह आजीवन यही भेड़बकरियां चराता रहेगा। उसके पूर्वज भी यही करते रहे होंगे और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी कार्य में लिप्त रहेंगी। यह जीवन का क्रम है। जो जैसा जन्मा है वह वैसा ही जीवन जिएगा। विनीता के नेत्रों में एक चमक आई। उसने अपने पति की ओर देखा और विनम्रता से बोली, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ स्वामी। मेरा मानना है कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने संस्कारों, शिक्षा और अनुभवों से महान बनता है। गरीब और अमीर परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। धनी सेठ की भ्रुकुटियां तन गईं। उनकी आंखों में क्रोध की चिंगारी दिखाई दी। क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरा अनुभव और ज्ञान गलत बता रही हो? मैं, जो सालों से व्यापार कर रहा हूँ, जिसने दुनिया देखी है, तुम मुझे सिखाने चली हो? विनीता ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मैं आपका अपमान नहीं कर रही, परंतु आपका अनुभव भी आपकी धारणाओं से प्रभावित है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप देखते हैं। मेरा दावा है कि अगर उस चरवाहे के लड़के को उचित शिक्षा और संस्कार मिले तो वह इतना महान बन सकता है कि एक दिन आप जैसे महान व्यापारी भी उसके सम्मान में अपनी पगड़ी उतार दे। धनी सेठ के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विनीता, मेरी सोच को गलत कहने की? विनीता ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, क्योंकि मेरे पति ने ही मुझे सिखाया था कि जिस इंसान में गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस नहीं होता वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। मैं आपके ही सिखाए सत्य का पालन कर रही हूँ। धनी सेठ की आंखों में आग जल उठी। उन्होंने विनीता की ओर अंगुली उठाते हुए गरज कर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो विनीता, अभी इसी क्षण अपना सामान समेटो और यहाँ से चली जाओ। अपना मुंह तभी दिखाना जब अपनी बात सिद्ध कर दो, जो कि कभी नहीं होगा। मैं उस चरवाहे के सामने झुकूंगा? असंभव, यह नामुमकिन है। विनीता ने अपने पति के क्रोध भरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में अटल विश्वास और दृढ़ संकल्प था। उसने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, आपका आदेश सिर आंखों पर स्वामी, परंतु जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। मैं इसे साबित करके ही लौटूंगी। धनी सेठ क्रोध से कांपते हुए उठ खड़े हुए और नदी की ओर चल दिए। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनका अहंकार था, दूसरी ओर अपनी प्रिय पत्नी के प्रति प्रेम, परंतु उस समय अहंकार ने विजय पा ली थी। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही धनी सेठ, विनीता और रतन अपने घर पहुंच गए। घर का प्रांगण फूलों और लताओं से सजा हुआ था। धनी सेठ का क्रोध अब कुछ शांत हो चुका था, परंतु विनीता अब भी अपने निर्णय पर दृढ़ थी। वह अपने कक्ष में चली गई और अपने साथ ले जाने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं एकत्रित करने लगी। धनी सेठ अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके मन में पछतावा उमड़ रहा था। मैंने क्रोध में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने आप से कहा, विनीता मेरी जीवन संगिनी है, मेरी प्रेरणा है।
मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। वे तुरंत उठे और विनीता के कक्ष की ओर बढ़े। विनीता अपनी छोटी सी पोटली बांध रही थी। धनी सेठ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विनीता, मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बात भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। विनीता ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम था, परंतु दृढ़ता भी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, मुंह से निकली बात और धनुष से छूटा तीर कभी वापस नहीं आता। आपके शब्द मेरे लिए आदेश हैं। अब तो मैं अपनी बात सिद्ध करके ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगी। धनी सेठ को समझ में आ गया कि विनीता अपने निर्णय पर अटल है। उनकी आंखें नम हो गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती विनीता। समाज क्या कहेगा? हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? विनीता ने उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कोमल स्वर में कहा, मैं आपसे हमेशा के लिए अलग नहीं हो रही हूँ स्वामी। विश्वास कीजिए, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे और तब आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे। धनी सेठ ने हार मानते हुए कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो कुछ धन अपने साथ ले जाओ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। विनीता ने सम्मान से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, उसकी आवश्यकता नहीं है स्वामी। मैं भी एक व्यापारी की पुत्री हूँ। मैं अपनी बुद्धि से धन कमाना जानती हूँ। विनीता ने अपना छोटा सा बक्सा उठाया और बाहर निकल गई। वह रतन के पास गई जो आंगन में खड़ा था। रतन, क्या तुम मेरा साथ दोगे या अपने मालिक का? उसने पूछा। रतन अपनी नजरें नीची किए हुए बोला, मैं आपका साथ दूंगा माताजी। आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं जाऊंगा। विनीता ने एक घोड़े पर सवारी की और रतन घोड़े की लगाम पकड़कर आगे चलने लगा। वे नगर से बाहर निकल गए, एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, एक नए सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहे थे। विनीता और रतन वापस उसी नदी के किनारे पहुँचे जहाँ कल रात उन्होंने पड़ाव डाला था। सूर्य मध्य आकाश में चमक रहा था और नदी के तट पर भेड़बकरियां चर रही थी। रतन, विनीता ने कहा, वह चरवाहा लड़का जिसके बारे में कल हम बात कर रहे थे, उसे ढूंढो और यहाँ लाओ। रतन ने आज्ञाकारी भाव से सिर झुकाया और चला गया। विनीता एक विशाल वृक्ष की घनी छाया में बैठ गई। उसके मन में अनेक विचार घूम रहे थे। क्या वह वास्तव में अपनी बात सिद्ध कर पाएगी? क्या वह लड़का उसके साथ आने को तैयार होगा? क्या उसके माता पिता अनुमति देंगे? कुछ समय बाद रतन लौटा और उसके साथ एक 10-11 वर्ष का लड़का था। लड़का दुबला-पतला था, परंतु उसकी आंखों में जिज्ञासा और बुद्धि की चमक थी। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु उसका व्यक्तित्व दीप्तिमान था। माताजी, यह है वह चरवाहा लड़का, रतन ने कहा। विनीता ने लड़के को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? लड़के ने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मेरा नाम तरुण है माताजी। आपने मुझे क्यों बुलवाया है? विनीता को लड़के की स्पष्टवादिता पसंद आई। तरुण, मैं तुम्हें कुछ विशेष देखती हूँ। तुम्हारी आंखों में एक चमक है जो साधारण बच्चों में नहीं होती। मैं तुम्हें अपने साथ वीरगढ़ राज्य की राजधानी संगमगढ़ ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हें उचित शिक्षा और संस्कार मिलेंगे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तरुण चकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इस तरह बदल सकता है, परंतु उसके मन में एक चिंता भी थी। माताजी, मुझे आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे पिता, वे अनुमति नहीं देंगे। तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलो। विनीता ने कहा, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे विश्वास है कि वे समझ जाएंगे। तरुण ने विनीता और रतन को अपने छोटे से झोपड़े की ओर ले चला। झोपड़े के बाहर एक वृद्ध पुरुष बैठा था जो लकड़ी से कुछ बना रहा था। यह तरुण के पिता थे। पिताजी, तरुण ने कहा, ये महिला आपसे कुछ बात करना चाहती है। तरुण के पिता ने विनीता को संदेह भरी नजरों से देखा। विनीता ने आगे बढ़कर विनम्रता से अभिवादन किया। मैं व्यापारी धनी सेठ की पत्नी हूँ। उसने अपना परिचय दिया।
मैं आपके पुत्र तरुण को अपने साथ संगमगढ़ ले जाना चाहती हूँ, ताकि वह वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सके और एक सफल व्यक्ति बन सके। परंतु क्यों? तरुण के पिता ने संदिग्ध स्वर में पूछा। आप एक अनजान बच्चे को क्यों अपने साथ ले जाना चाहती हैं? विनीता ने अपनी आंखों में चमकते आंसुओं को रोकते हुए कहा, जब मैंने आपके बेटे को देखा तो मुझे उसमें अपना बेटा नजर आया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि ईश्वर ने मुझे एक संकेत दिया हो। मैं नहीं चाहती कि वह सारा जीवन भेड़बकरियां चराते हुए व्यतीत करे। मैं उसे शिक्षित करके एक विद्वान और महान व्यक्ति बनाना चाहती हूँ। तरुण के पिता के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। परंतु उसके जाने के बाद मेरे जानवरों की देखभाल कौन करेगा? मैं अकेला कैसे रहूंगा? विनीता समझ गई कि उनकी चिंता आर्थिक थी। उसने अपने गले से एक भारी सोने का हार उतारा और तरुण के पिता की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने पास रखिए। इसे बेचकर आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं और कुछ सहायता भी रख सकते हैं। सोने के हार को देखकर तरुण के पिता की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हार ले लिया और उसे गौर से देखने लगे। तरुण, उन्होंने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, आज से ये तेरी माता है। इनके हर आदेश का पालन करना। जैसा ये कहें वैसा ही करना। फिर विनीता की ओर मुड़कर बोले, मैं अपने बेटे को आपके साथ भेज रहा हूँ। उसे अच्छी शिक्षा देना और उसका ध्यान रखना। तरुण अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं वापस आऊंगा और आपको गर्व महसूस कराऊंगा। उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, जा बेटा, अपना भाग्य बनाने। और जब बड़ा आदमी बन जाए तो अपने बूढ़े पिता को मत भूलना। विनीता, तरुण और रतन उस छोटे से गांव से विदा लेकर संगमगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। उनके सामने एक नई यात्रा, एक नया जीवन और अनंत संभावनाएं थी। संगमगढ़ एक विशाल और समृद्ध नगर था। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, विशाल मंदिर, रंग बिरंगे बाजार और चहल पहल भरी गलियां, सब कुछ तरुण के लिए नया और आश्चर्यजनक था। वह अपनी आंखों को विश्वास नहीं कर पा रहा था। विनीता ने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। यह घर एक प्रसिद्ध गुरुकुल के पास था, जहां कुलीन परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। तरुण, विनीता ने कहा, कल से तुम इस गुरुकुल में जाना शुरू करोगे। वहां तुम्हें संस्कृत, गणित, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र और अन्य विद्याओं का ज्ञान मिलेगा। तरुण की आंखों में भय और उत्साह का मिश्रण था। क्या मैं वहां की शिक्षा समझ पाऊंगा? माताजी, मैं तो अब तक कभी पाठशाला नहीं गया। विनीता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे भीतर असीम क्षमता है तरुण, तुम्हें बस परिश्रम और लगन से पढ़ना है। मैं हर रात तुम्हारी सहायता करूंगी और तुम्हारे सारे संदेहों का समाधान करूंगी। अगले दिन विनीता तरुण को गुरुकुल ले गई। गुरुकुल का प्रधानाचार्य गुरु वशिष्ठ एक विद्वान और कठोर अनुशासक थे। उन्होंने तरुण को देखकर भौहें सिकोड़ी। यह लड़का तो एक चरवाहे जैसा लगता है। उन्होंने कहा, क्या यह हमारे गुरुकुल की शिक्षा समझ पाएगा? विनीता ने विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, यह बालक अत्यंत प्रतिभाशाली है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं आपको वचन देती हूँ कि यह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। गुरु वशिष्ठ ने तरुण की आंखों में झांका। उन्होंने उसमें कुछ ऐसा देखा जो उन्हें प्रभावित कर गया। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं इसे 1 महीने का समय देता हूँ। अगर यह हमारी शिक्षा को ग्रहण कर पाया तो इसे गुरुकुल में रखा जाएगा, अन्यथा। विनीता ने तरुण को गुरु के चरणों में प्रणाम करवाया और स्वयं भी उनके चरण स्पर्श किए। आपका आशीर्वाद इसके साथ रहे गुरुदेव। पहले कुछ दिन तरुण के लिए बहुत कठिन थे। अन्य छात्र, जो सभी कुलीन परिवारों से थे, उसका मजाक उड़ाते और उसे चरवाहा कहकर चिढ़ाते। परंतु तरुण ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। हर रात जब वह घर लौटता, विनीता उसे दिन भर की शिक्षा दोहराने में मदद करती। वह स्वयं एक विद्वान थी,
परंतु समाज की मान्यताओं के कारण उसे अपनी विद्वता छिपानी पड़ती थी। अब वह अपना सारा ज्ञान तरुण में स्थानांतरित कर रही थी। 1 महीने बाद गुरु वशिष्ठ ने तरुण की परीक्षा ली। उन्होंने उससे कई कठिन प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर तरुण ने बिना हिचकिचाहट के दिए। गुरु की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। विनीता, उन्होंने कहा, यह बालक असाधारण है, इसकी ग्रहण शक्ति अद्भुत है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान ग्रहण कर सके। विनीता की आंखें खुशी से भर गईं। यह सब आपके आशीर्वाद का प्रताप है, गुरुदेव। तरुण को गुरुकुल का स्थायी छात्र बना दिया गया। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा ने अन्य छात्रों और गुरुओं को भी प्रभावित किया। वह हर विषय में प्रथम आने लगा और कई शास्त्रार्थों में विजय होता। 2 वर्ष बीत गए। तरुण अब एक किशोर हो चुका था और उसका ज्ञान और विनम्रता सभी को प्रभावित करती थी। विनीता अब एक छोटा सा व्यापार भी संभालती थी, जिससे वे अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन तरुण गुरुकुल से लौटकर आया और विनीता के चरणों में गिर पड़ा। माता जी, मैंने गुरुकुल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। गुरु वशिष्ठ ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि मैं अब एक पूर्ण विद्वान हूँ। विनीता ने उसे अपने आंचल में समेट लिया। उसकी आंखों में आनंद के आंसू थे। मुझे तुम पर गर्व है, तरुण। तुमने मेरे विश्वास को सच कर दिखाया है। तरुण ने उत्साह से कहा, अब मैं क्या करूं, माता जी? मैं एक शिक्षक बनूं या कोई व्यापार शुरू करूं? विनीता ने गंभीरता से कहा, अब समय आ गया है, तरुण, कि तुम अपनी शिक्षा का व्यावहारिक प्रयोग करो। अब तुम राज दरबार में जाना शुरू करोगे और वहां होने वाली प्रतियोगिताओं और शास्त्रार्थों में भाग लोगे। और एक महत्वपूर्ण बात, विनीता ने आगे कहा, यदि राज दरबार में कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जिसका कोई उत्तर न दे सके, तो तुम उस प्रश्न को हल करने का दावा करना। तरुण की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। परंतु माँ, अगर मैं उस प्रश्न का उत्तर न जानता हूँ तो? विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, उस प्रश्न का हल मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम बस कुछ समय की मोहलत मांग लेना। उसी समय रतन वहां आ पहुंचा, जो अब भी विनीता और तरुण की सेवा में था। माता जी, तरुण ने गुरुकुल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह तो आपकी मेहनत और दृढ़ विश्वास का ही फल है। विनीता ने रतन की ओर देखकर कहा, रतन, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने मालिक के पास वापस जाओ। परंतु उन्हें मेरा पता मत बताना, नहीं यह कि तरुण कौन है और कहां से आया है। रतन चकित हो गया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं, माता जी? मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? विनीता ने दृढ़ता से कहा, यही उचित है रतन। मेरे पति को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे बिना वे अकेले हैं। जाओ और उनकी सेवा करो जैसे तुमने मेरी की है। उनसे कहना कि मैं अपनी बात सिद्ध करने के करीब हूँ और शीघ्र ही हम फिर से मिलेंगे। रतन ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा, माता जी। तरुण, जो अब रतन को मामा जी कहकर बुलाता था, उसके गले लग गया। आपकी बहुत याद आएगी मामा जी, और तुम्हारी भी तरुण, रतन ने कहा, आंखों में आंसू लिए। अगले दिन रतन विनीता और तरुण को छोड़कर धनी सेठ के पास लौट गया और तरुण ने राज दरबार में जाना शुरू कर दिया, एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए। राजा अजीत सिंह के दरबार की भव्यता देखते ही बनती थी। विशाल स्तंभों से सुसज्जित, स्वर्ण और रत्नों से जड़ित सिंहासन, रंग बिरंगे पंखों से हवा करते सेवक और चारों ओर बैठे विद्वान और मंत्रीगण, यह सब तरुण के लिए एक नया अनुभव था। तरुण शुरू में दरबार के एक कोने में चुपचाप बैठता और राजा के न्याय और दरबारियों के वाद विवाद को सुनता। वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, जब वह अपनी योग्यता दिखा सके। एक दिन जब दरबार में सामान्य कार्यवाही चल रही थी, एक अजनबी व्यक्ति दरबार में प्रवेश किया। उसके वस्त्र विदेशी थे और उसके पास एक छोटी सी झोली थी। महाराज की जय हो, उसने गहरी आवाज में कहा और राजा के सामने झुक गया। राजा अजीत सिंह ने उसे ध्यान से देखा। तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहते हो?
उन्होंने पूछा, महाराज, मैं दूसरे देश का एक कलाकार हूँ। आपके दरबार की कीर्ति सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपके सम्मुख एक चुनौती प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजा की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। और वह चुनौती क्या है? विदेशी कलाकार ने अपनी झोली से 2 मिट्टी की बत्तखें निकाली और उन्हें राजा के सामने रखा। वे दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी। महाराज, इनमें से एक नर है और दूसरी मादा। यदि आपका कोई विद्वान इन दोनों में अंतर बता सके तो मैं न सिर्फ उसकी विद्वत्ता का लोहा मानूंगा बल्कि उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से भी पुरस्कृत करूंगा। राजा अजीत सिंह ने दोनों बत्तखों को गौर से देखा। उन्हें वे दोनों एक समान दिखीं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जगन्नाथ की ओर देखा जो विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। मंत्री जगन्नाथ, क्या आप इनमें अंतर बता सकते हैं? राजा ने पूछा। मंत्री ने बत्तखों को ध्यान से देखा और फिर अपनी असमर्थता व्यक्त की। महाराज, यह कारीगरी का अद्भुत नमूना है। मैं इनमें कोई अंतर नहीं देख पा रहा हूँ। राजा ने दरबार के अन्य विद्वानों की ओर देखा, परंतु कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया। तरुण, जो अब तक शांति से बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। महाराज, उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करना चाहूंगा। सभी नेत्र उस युवक की ओर मुड़ गए जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और तुम कौन हो, युवक? राजा ने पूछा। महाराज, मैं तरुण हूँ, आपकी प्रजा का एक साधारण व्यक्ति। परंतु मुझे विश्वास है कि मैं इस चुनौती का समाधान कर सकता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। तरुण ने दोनों बत्तखों को हाथ में लेकर बारीकी से देखा। फिर उसने कहा, महाराज, मैंने इन दोनों को देख लिया है, परंतु अपना निर्णय मैं कल सुबह दूंगा। क्या आप मुझे इतना समय देंगे? कलाकार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है महाराज, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि यह युवक कल तक सही उत्तर नहीं दे पाया तो इसे मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। तरुण ने बिना हिचकिचाहट के कहा, मुझे स्वीकार है। उस रात तरुण ने विनीता को सारी घटना बताई। माँ, वे दोनों बत्तखें बिल्कुल एक जैसी हैं। मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन नर है और कौन मादा? विनीता मुस्कुरा दी। तरुण कलाकार ने एक सूक्ष्म अंतर रखा होगा जिसे केवल एक विशेषज्ञ ही पहचान सकता है। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। उसने तरुण के कान में कुछ कहा और तरुण की आंखें समझ से चमक उठीं। अगले दिन तरुण दरबार में पहुंचा और कलाकार से दोनों बत्तखें ली। उसने उनके कानों में बारीकी से देखा और फिर राजा की ओर मुड़ा। महाराज, उसने कहा, मेरे दाएं हाथ वाली बत्तख मादा है और बाएं हाथ वाली नर है। राजा ने कलाकार की ओर देखा जिसका चेहरा आश्चर्य से भर गया था। क्या यह सही है? कलाकार, हाँ महाराज, कलाकार ने आश्चर्य से कहा, यह बिल्कुल सही है, परंतु इस युवक ने यह कैसे पहचाना? तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, धारणा है कि पक्षियों में मादा के कान के छेद खुले होते हैं जबकि नर के कान के छेद बंद होते हैं। कलाकार ने इसी धारणा के अनुसार इन दोनों की रचना की है। मैंने बस इसी नियम का अनुसरण किया। कलाकार ने सिर हिलाया। सही कहा युवक, मैंने वास्तव में यही अंतर रखा था। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। उसने अपनी झोली से 500 स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर तरुण को दी। राजा अजीत सिंह को तरुण की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। तरुण, तुमने हमारे राज्य का सम्मान बढ़ाया है। हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। मांगो, क्या चाहते हो? तरुण ने विनम्रता से कहा, महाराज, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा करें कि मुझे आपके दरबार में आने जाने की अनुमति दी जाए। राजा ने प्रसन्नता से अनुमति दे दी और तरुण दरबार से विदा हो गया। घर लौटकर तरुण ने विनीता को सारी कहानी सुनाई और 500 स्वर्ण मुद्राओं की थैली उनके चरणों में रख दी। विनीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम पर गर्व करती हूँ पुत्र। तुमने अपनी पहली परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस प्रकार तरुण का राज दरबार में प्रवेश हो गया
और उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ने लगी। समय का पहिया घूमता रहा और 5 वर्ष बीत गए। तरुण अब एक सुंदर और प्रतिभाशाली युवक बन चुका था। उसकी विद्वता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा अजीत सिंह उसे अपना परामर्शदाता मानते थे और कई महत्वपूर्ण मामलों में उससे सलाह लेते थे। विनीता भी अब एक सफल व्यापारी थी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से एक छोटा सा व्यापार बड़ा कर लिया था और अब वह और तरुण एक सुंदर और सुविधाजनक घर में रहते थे। एक दिन जब तरुण राजा के साथ राजमहल के उद्यान में टहल रहा था, वहीं विदेशी कलाकार फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके साथ 2 सुंदर घोड़ियां थी जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। महाराज की जय हो, कलाकार ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा। मैं वही कलाकार हूँ जो 5 वर्ष पहले यहाँ आया था और हार गया था। आज मैं एक नई चुनौती लेकर आया हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, और वह चुनौती क्या है मित्र? महाराज, मेरे पास ये 2 घोड़ियां हैं। इनमें से एक माँ है और दूसरी उसकी बेटी। ये दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। यदि आपका कोई विद्वान इनमें अंतर बता सके तो मैं फिर से 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा ने दोनों घोड़ियों को गौर से देखा। वे वास्तव में एक जैसी थी। दोनों का रंग, आकार और हर विशेषता समान थी। राजा ने तरुण की ओर देखा। तरुण, क्या तुम इस बार भी हमारी सहायता करोगे? उन्होंने पूछा। तरुण ने आत्मविश्वास से कहा, अवश्य महाराज, परंतु मुझे इन घोड़ियों का अच्छी तरह से निरीक्षण करना होगा। मेरी प्रार्थना है कि मुझे इन्हें आज रात अपने घर ले जाने की अनुमति दी जाए। कलाकार ने सहमति दे दी और तरुण दोनों घोड़ियों को अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने विनीता को सारी बात बताई। माँ, यह चुनौती पहले से भी कठिन है। ये दोनों घोड़ियां बिल्कुल एक जैसी हैं। मैं कैसे पहचानूं कि कौन माँ है और कौन बेटी? विनीता ने गहराई से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तरुण, प्रकृति के नियम मनुष्य निर्मित नियमों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। माँ का अपनी संतान के प्रति स्नेह सभी प्राणियों में समान होता है। कान लाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। उसने तरुण के कान में कुछ कहा और तरुण के चेहरे पर समझ की मुस्कान आ गई। आप कितनी बुद्धिमान हैं, माँ, उसने प्रशंसा से कहा। आपकी सोच हमेशा से ही अनोखी रही है। अगले दिन तरुण दोनों घोड़ियों को राज दरबार में ले गया। महाराज, उसने कहा, मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ कि यहाँ पानी का इंतजाम किया जाए। मैंने रात भर इन दोनों घोड़ियों को प्यासा रखा है। राजा ने तुरंत पानी का इंतजाम करवा दिया। तरुण ने दोनों घोड़ियों को छोड़ दिया और वे दौड़कर पानी के पास पहुंची। सभी ने देखा कि एक घोड़ी ने तुरंत पानी पीना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी घोड़ी थोड़ी देर तक खड़ी रही, जैसे पहली घोड़ी को पीने दे रही हो। तरुण ने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, जो घोड़ी पानी पी रही है वह बेटी है और जो खड़ी है वह माँ है। राजा और सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। कलाकार के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यह तो बिल्कुल सही है, कलाकार ने कहा, परंतु तुमने यह कैसे पहचाना? तरुण ने विनम्रता से कहा, यह बहुत साधारण है। हर माँ में अपनी संतान के प्रति ममता होती है। माँ स्वयं भूखी प्यासी रहकर भी पहले अपनी संतान का पेट भरती है। यह एक प्राकृतिक नियम है। जब दोनों घोड़ियां प्यासी थीं, तो माँ ने अपनी बेटी को पहले पीने दिया, जबकि बेटी ने अपनी प्यास बुझाना प्राथमिकता दी। राजा अजीत सिंह ने मुग्ध होकर कहा, वाह तरुण, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। तुमने फिर से हमारा सम्मान बढ़ाया है। कलाकार ने 500 स्वर्ण मुद्राओं की एक और थैली तरुण को दी। मैं फिर से हार गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। राजा ने तरुण की ओर मुड़ते हुए कहा, तरुण, तुमने 2 बार हमारे राज्य का सम्मान बढ़ाया है। इस बार हम तुम्हें अवश्य पुरस्कृत करेंगे। मांगो, क्या चाहते हो? तरुण ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। मैं कल सोचकर बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए।
घर लौटकर तरुण ने विनीता को सारी घटना बताई। माँ, राजा मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं। मैं उनसे क्या मांगू? विनीता ने गहराई से सोचा। उसके मन में एक योजना थी जो उसने वर्षों से बनाई थी। अब उस योजना को अमल में लाने का समय आ गया था। तरुण, उसने कहा, तुम राजा से धन या पद मांगने के बजाय एक अधिकार पत्र मांगना। अधिकार पत्र? किस चीज का? तरुण ने पूछा। यहाँ से कुछ दूर एक नदी है जिस पर एक विशाल पुल बना है। वह पुल वीरगढ़, संगमगढ़ और रतनगढ़ राज्यों को जोड़ता है। तुम राजा से उस पुल का अधिकार पत्र मांगना ताकि तुम वहां से गुजरने वाले यात्रियों और वाहनों से कर वसूल सको। तरुण चकित हो गया। परंतु माँ, मेरे पास पहले से ही पर्याप्त धन है। मुझे पुल का अधिकार क्यों चाहिए? विनीता ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, सब समय आने पर समझ जाओगे पुत्र। मैं एक व्यापारी की पुत्री हूँ। मैं जानती हूँ कि उस पुल का क्या महत्व है। तरुण ने अपनी माँ पर भरोसा किया और अगले दिन राजा से पुल का अधिकार पत्र मांग लिया। राजा आश्चर्यचकित हुए। केवल इतना ही? हमें लगा था कि तुम कोई बड़ा पद या अपार धन मांगोगे। नहीं महाराज, तरुण ने कहा, मुझे बस वह पुल चाहिए ताकि मैं अपनी योग्यता से उसका संचालन कर सकूं। राजा ने मुस्कुराते हुए अधिकार पत्र प्रदान कर दिया और तरुण ने विनम्रतापूर्वक उसे स्वीकार किया। कुछ दिन बाद विनीता और तरुण ने पुल के पास एक सुंदर भवन बनवाया जहां से वे पुल पर आने जाने वाले यात्रियों की निगरानी कर सकते थे। विनीता ने पुल पर एक नया नियम लागू किया। सूर्यास्त के बाद पुल बंद कर दिया जाता था और केवल तरुण की विशेष अनुमति से ही कोई व्यक्ति रात में पुल पार कर सकता था। तरुण ने पुल पर 2 सैनिकों की नियुक्ति की जो पुल की सुरक्षा और कर वसूली का कार्य करते थे। धीरे धीरे पुल से होने वाली आय बढ़ने और तरुणलगी एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। एक दिन रतन तरुण से मिलने आया। उसके चेहरे पर उत्साह था। तरुण, उसने कहा, मैंने आज संगमगढ़ में धनी सेठ को देखा। वे रतनगढ़ की खदानों में व्यापार करने जा रहे हैं। विनीता यह सुनकर चौंक गई। रतनगढ़? परंतु रतनगढ़ जाने का मार्ग तो इसी पुल से होकर गुजरता है। हाँ माताजी, रतन ने कहा, वे आज या कल इस पुल से अवश्य गुजरेंगे। विनीता की आंखों में एक चमक आई। तो वह दिन आ गया है जब मैं अपनी बात सिद्ध करूंगी। कुछ दिन बाद एक शाम को भारी बारिश हो रही थी। आकाश में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। धनी सेठ अपनी कई बैलगाड़ियों के साथ पुल के पास पहुंचे। उनकी गाड़ियां चीनी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं से भरी थी। परंतु पुल पर तैनात सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। क्षमा करें सेठ जी, एक सैनिक ने कहा, सूर्यास्त के बाद पुल बंद हो जाता है। आपको कल सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। धनी सेठ चिंतित हो गए। परंतु भाई देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरी गाड़ियों में चीनी भरी है। अगर वह भीग गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हमें खेद है सेठ जी, सैनिक ने कहा। हम यहाँ के मालिक की आज्ञा के बिना पुल नहीं खोल सकते। और वह मालिक कौन है? धनी सेठ ने पूछा। तरुण जी, सैनिक ने उत्तर दिया। वे पुल के पार उस भव्य भवन में रहते हैं। शायद वे आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लें। धनी सेठ ने अपने नौकरों को गाड़ियों की देखभाल करने का आदेश दिया और स्वयं तरुण के भवन की ओर चल दिए। उनके मन में आशा थी कि वे अपने धन के बल पर इस युवक को अपनी बात मनवा लेंगे। भवन के द्वार पर पहुंचकर धनी सेठ ने एक नौकर से कहा, मेरा नाम धनी सेठ है। मैं एक व्यापारी हूँ और तरुण जी से मिलना चाहता हूँ। नौकर भीतर गया और विनीता को सूचना दी। विनीता का हृदय धड़कने लगा। 5 वर्षों के बाद उसके पति फिर से उसके समीप थे, परंतु अभी समय नहीं आया था कि वह अपने आप को प्रकट करे। तरुण, उसने कहा, तुम जाकर धनी सेठ से मिलो। मैं और रतन दूसरे कक्ष में रहेंगे। तरुण ने सहमति में सिर हिलाया और धनी सेठ से मिलने गया। धनी सेठ को देखकर तरुण ने विनम्रता से अभिवादन किया। नमस्ते सेठ जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ?
धनी सेठ ने अपनी समस्या बताई और प्रार्थना की कि उन्हें रात में पुल पार करने की अनुमति दी जाए। यह असंभव है सेठ जी, तरुण ने दृढ़ता से कहा। हमारे नियम सभी के लिए समान हैं। सूर्यास्त के बाद पुल बंद रहता है। धनी सेठ ने अपनी जेब से कुछ कीमती हीरे निकाले और तरुण की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये बेशकीमती हीरे हैं जिनका मूल्य 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। इन्हें लो और मुझे जाने दो। तरुण ने हीरों को देखा। वे वास्तव में बहुमूल्य थे। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में लालच जागा, परंतु फिर उसे अपनी माँ के संस्कार याद आ गए। आप मुझे रिश्वत देकर अपना कार्य करवाना चाहते हैं? तरुण ने क्रोधित होकर कहा। यह अन्याय है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ और किसी के धन या पद से प्रभावित नहीं होता। धनी सेठ ने और अधिक हीरे निकाल कर कहा, ये सभी हीरे 3 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर हैं। इन्हें लो और मुझे जाने दो। तरुण क्रोध से लाल हो गया। उसने हीरों की पोटली को धनी सेठ की ओर फेंकते हुए गर्जा, आप मुझे अपने धन से प्रलोभित नहीं कर सकते। यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं आपको अपने सैनिकों से बाहर निकलवा दूंगा। धनी सेठ को समझ में आ गया कि तरुण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और विनम्र होकर अपनी पगड़ी उतारकर तरुण के चरणों में रख दी। व्यापारी के नाते नहीं, एक बुजुर्ग के नाते मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उन्होंने विनती की। मेरी बैलगाड़ियां चीनी से भरी हैं। अगर वे भीग गईं, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसी समय विनीता रतन के साथ कक्ष में प्रवेश की। धनी सेठ उसे देखकर स्तब्ध रह गए। रतन को उनके साथ देखकर उनकी आश्चर्य और भी बढ़ गया। विनीता, उन्होंने अविश्वास से कहा, तुम यहाँ, और रतन भी तुम्हारे साथ है? विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं यही हूँ स्वामी। और यह तरुण वही चरवाहा लड़का है जिसे आपने कहा था कि नीच परिवार में जन्म लेने वाला कभी महान नहीं बन सकता। धनी सेठ विस्मित होकर तरुण की ओर देखने लगे। क्या यह सच है? हाँ स्वामी, विनीता ने कहा। यह वही चरवाहा लड़का है जो कभी भेड़बकरियां चराता था। आज यह राजा का प्रिय है और इस पुल का स्वामी है। यह सब विनीता माता जी की शिक्षा और संस्कारों का ही परिणाम है। तरुण, जिसे अब सब समझ में आ गया था, धनी सेठ के सामने झुक गया। मैं वही चरवाहा हूँ जिसे 5 वर्ष पहले आपकी पत्नी ने अपनाया था। जो कुछ भी मैं आज हूँ वह सब इनकी कृपा से ही हूँ। धनी सेठ के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी के चरणों में गिरकर कहा, मैं अपने कथन पर बहुत शर्मिंदा हूँ। विनीता, तुम सही थी और मैं गलत। आदमी जन्म से नहीं बल्कि अपने संस्कारों और शिक्षा से महान बनता है। मुझे क्षमा कर दो। विनीता ने अपने पति को उठाकर गले लगा लिया। मैंने आपसे कभी नाराजगी नहीं रखी स्वामी। मैं तो बस अपनी बात सिद्ध करना चाहती थी। तरुण ने धनी सेठ के चरणों में प्रणाम किया। आप मेरे पिता समान हैं। मैं आपसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। धनी सेठ ने तरुण को गले लगाते हुए कहा, नहीं पुत्र, तुम महान हो। तुमने अपने आदर्शों पर दृढ़ रहकर मुझे सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। उस रात धनी सेठ, विनीता, तरुण और रतन ने मिलकर भोजन किया। धनी सेठ की बैलगाड़ियों को तरुण ने पुल पार करवा दिया और वे सभी एक परिवार की तरह रहने लगे। धनी सेठ की विचारधारा पूरी तरह से बदल गई थी। उन्होंने समझ लिया था कि व्यक्ति का महत्व उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों और संस्कारों से होता है। विनीता ने अपनी बात सिद्ध कर दी थी और परिवार फिर से एकजुट हो गया था। इस प्रकार एक छोटे से चरवाहे ने अपनी मेहनत, लगन और संस्कारों के बल पर अपना भाग्य बदल दिया था और साबित कर दिया था कि जन्म नहीं, कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा मनुष्य अपने जन्म से नहीं अपितु अपने कर्मों और संस्कारों से महान बनता है। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। समाज में उच्च नीच का भेद मिटाकर प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देने से समाज का विकास होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।